समझ में नहीं आता है बोलने से, मैंने अच्छा बात नहीं समझ में आता है। तो बहनिया रोज रात के साला नेता का संग सूती आता है। रिमांड होम क्या होता है? 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? नहीं समझते हैं। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा। ये ऑडियो क्लिप है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण के बैरिया थाना के SHO दुष्यंत कुमार जी का। और ये ऑडियो क्लिप आते ही सोशल मीडिया में हाहाकार समझ गया। और इस हाहाकार के पीछे का कारण है वर्ल्ड फेमस 2018 का मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड की वो यादें जो आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं छपी हुई है। और जानेंगे इस वीडियो में कि इस ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है और 2018 का सेंसेशनल मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड क्या था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सरकार का निर्देश बहुत साफ है कि व्यक्ति चाहे जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। Coming in the Muzaffarpur shelter home case, 19 of the 20 accused have been convicted in this case is what आज भी जिस देश में बच्चों को भगवान का रूप समझा जाता है, उसी देश में उन्हीं बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न भी होता है। जिस देश में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज अपने बच्चों की केयर करते हैं, उसी देश में कुछ पेरेंट्स दूसरे के बच्चों के साथ बलात्कार भी करते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ऑडियो क्लिप में उन्हीं बातों का जिक्र किया हुआ है। तो आइए जानते हैं गहराई से कि बैरिया थाना के थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार ने आखिर ये स्टेटमेंट दिया क्यों। ये स्टेटमेंट जुड़ी हुई है 25 मार्च के बैरिया थाना क्षेत्र के एक घटना से, जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो जाता है। इस अपहरण का आरोप लगता है बैरिया थाना के चौकीदार शंभू साह के बेटे सुधीर साह पे। नाबालिग बच्ची के परिजन पहुंचते हैं थाना FIR लिखवाने के लिए, लेकिन उनके साथ भी ठीक वही होता है जो आपने हिंदी मूवीज़ में देखा है। FIR दर्ज नहीं होती है और उन्हें बार बार थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। बार बार FIR लिखवाने की कोशिश में असफल होने के बाद परिजन पहुँचते हैं SP के पास। SP के आदेश पे FIR दर्ज की जाती है और उसी दिन लड़की वापस आ जाती है। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जिस देश में कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए जान देने को भी तैयार है, उसी देश में कुछ माँ बाप समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान भी कर देते हैं। यही हुआ उस लड़की के साथ जब लड़की अपहरण के बाद घर वापस आई और उनके माँ बाप ने लड़की को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि लड़की अब दूषित हो गई है। ऐसी सिचुएशन में ये प्रावधान है कि नाबालिग बच्चों को शेल्टर होम में रखा जाए और फिर लड़की को जिला के शेल्टर होम में भेज दिया गया। लेकिन बैरिया थाना के थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार लगातार नाबालिग बच्ची के परिजन पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की को बालिका सुधार गृह से वापस घर ले आए और उन्हें एक्सेप्ट करें। ये ऑडियो क्लिप उसी चीज़ का प्रमाण है, जिसमें दुष्यंत कुमार जी ये कह रहे हैं कि बालिका सुधार में आपकी बच्ची सेफ नहीं है, क्योंकि शेल्टर होम्स के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है जिस पे शेल्टर होम की बच्चियों को बिठा करके बाहर ले जाया जाता है और उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। अब इस ऑडियो क्लिप से 2 निष्कर्ष निकल करके आ सकते हैं। पहला कि दुष्यंत कुमार को यह आइडिया है कि बिहार के चाइल्ड शेल्टर होम में क्या क्या होता है, और दूसरा उनके जहन में 2018 का मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड की वो छवि याद हो, जिसके कारण उन्होंने लड़की के परिजन से ये बात कही। ऑडियो क्लिप के जांच के बाद दुष्यंत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया और 2018 के बाद एक बार फिर लोगों के मन में मुजफ्फरपुर कांड की यादें ताज़ा हो गई। आइए गहराई से समझते हैं 2018 का मुजफ्फरपुर चाइल्ड शेल्टर होम केस क्या था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चाइल्ड शेल्टर होम होता क्या है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार कुछ बच्चे मुसीबत में होते हैं। मुसीबत में फंसे हुए बच्चों की 2 कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चे जिन्हें इमीडिएट केयर की ज़रूरत है और कुछ ऐसे बच्चे जो कानूनी रूप से गुनहगार हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये एक्ट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करने की बात कहती है। एक्चुअली 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की एक टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक NGO सेवा संकल्प एंड विकास समिति की इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने पाया वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। फिर जैसे जैसे मामला हाईलाइट हुआ तो बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए। जांच की बागडोर दी गई मुजफ्फरपुर के महिला थाना की थाना प्रभारी, उस समय की थाना प्रभारी ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी ने उस समय NGO में मौजूद 46 लड़कियों से रिश्तेदार और उनके दोस्त बन करके उनसे बात की और
उन 46 लड़कियों के बयान के बाद ये पता चला कि वहाँ पे मौजूद लड़कियों के साथ टॉर्चर, सेक्सुअल अब्यूज़ प्लस इंजेक्शन के थ्रू नशा दिया जाता था। जिसके बाद एनजीओ के ओनर ब्रजेश ठाकुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, सहायक निदेशक रोजी राजी समेत टोटल 21 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। सोशल मीडिया और बिहार में इस इंसिडेंट को लेकर के आउटरीच होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस इंसिडेंट की संज्ञान ली, जिसके बाद सेंटर ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने जांच के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की, जिसके आधार पे ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ये एक इकलौता केस नहीं है। 2012 में भी रोहतक सिचुएटेड एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट अपना घर में 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ बलात्कार किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे भारत देश में 53% ऑफ बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। देश के अलग अलग कोने में ये भी पाया गया है कि ऐसे सेंटर्स में बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी भी शूट की जाती है। अगर रिपोर्ट की माने तो देश में 100 से भी ज़्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आज भी रजिस्टर होती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2018, 707 इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ रिपोर्ट किए गए हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में, जो 30% ज़्यादा है 2017 की रिपोर्ट में, जिसमें 504 इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए थे। और साल दर साल ये इंसिडेंट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे मेन रीज़न है सरकार का फेलियर, क्योंकि सरकार एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पा रही है जिससे इस तरीके के इंसिडेंट को रोका जा सके। ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, तभी थाना के एसएचओ दुष्यंत कुमार बालिका के परिजनों को धमका रहे हैं, जबकि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जहां पे इस तरीके की वारदात हो रही है। दोस्तों, मेरी राय में इस तरीके के इंसिडेंट बहुत ही घिनौनी है, कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का गठन इसलिए किया जाता है कि उन बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके, उन बच्चों को वो सभी सुविधाएं मिल सके जिससे वो अपना बेहतर भविष्य बना सके। लेकिन सत्ता और पावर में बैठे हुए नामचीन लोग इस तरीके की एक्टिविटी में पाए जाते हैं। अगर ऑडियो क्लिप की माने तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से मतलब है कि बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं इन बच्चियों के साथ यौन शोषण के लिए। क्या है आपकी राय? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।